हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश के बुक का प्रोज़ का तीसरा लेसन जो है, जिसका नाम है गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर लीजिए और फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी गिल्लू? गिल्लू कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है महादेवी वर्मा। गिल्लू नाम की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा इज़ द ऑथर ऑफ डैश। महादेवी वर्मा डैश की ऑथर हैं। तो आपके पुस्तक के अनुसार गिल्लू की ऑथर हैं। इस पुस्तक में गिल्लू नाम की कहानी उन्होंने लिखी है। ये 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, गिल्लू इज़ अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए डैश। गिल्लू, ये जो कहानी है ये एक सच्ची मित्रता के बारे में है, जो एक इंसान और एक डैश के बीच की मित्रता है। तो इस खाली जगह पर जो है एनिमल्स भराएगा, जानवर, इंसान और जानवरों के बीच के प्रेम की बात है इस कहानी में। अगली बात है, क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 1907 ईस्वी। उसके बाद प्रश्न है, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा किस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी? तो उत्तर है 1987, 1987। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोइट्री। महादेवी वर्मा किस श्रेणी के उच्चतर पोइट कवियों में से एक थी, कवियत्रियों में से एक थी? तो ये थी छायावादी भाषा की तरह ये कविताएं लिखती थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपेंट ऑफ डैश अवार्ड्स। महादेवी वर्मा को डैश अवार्ड प्राप्त हुए थे। कौन कौन से अवार्ड थे? तो आपका इस सवाल में जो ऑप्शन हो सकता है 3-4 अवार्ड का नाम दे दे और उसमें से कोई एक अवार्ड हो, या फिर जो है इन सभी तरह के अवार्ड का नाम देकर एक ऑप्शन दे दे, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से आप इसको याद रखें कौन कौन से अवार्ड होंगे। तो पहला है मंगला प्रसाद प्राइज़, फिर है भारत भारती अवार्ड, फिर है द जनपीठ अवार्ड और लास्ट है पद्म भूषण। ये सब अवार्ड जो है महादेवी वर्मा को मिले हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। महादेवी वर्मा किस संस्थान की चुनी हुई एक लेखिका थी? तो उत्तर है साहित्य एकेडमी की थी वो। ठीक है। फिर है, हु वाज गिल्लू? या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि गिल्लू वाज द नेम ऑफ ए डैश। गिल्लू कौन था या गिल्लू किस जीव का नाम था? तो उत्तर है गिलहरी, स्क्विरल। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। द नरेटर सॉ 2 crows प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द डैश। लेखक ने 2 कौओं को खेल के अंदाज में अपनी चोंच को मारते हुए डैश पर देखा। तो किस पर मारते हुए देखा था? तो ऑप्शन में याद रखिए, एग्ज़ाम में आपको स्क्विरल दे सकता है, तो स्क्विरल नहीं चुनना है, फ्लावर पॉट। लेखक को लगा था कि वो गमले पर चोंच मार रहे हैं, गमले में खेल रहे हैं, जबकि वहाँ पर गिलहरी थी। ठीक है, तो आंसर फ्लावर पॉट ही होगा, आप स्क्विरल नहीं चुनेंगे एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रॉस प्ले। कौओं के खेल को लेखक ने किस खेल की संज्ञा दी? तो उत्तर है हाइड एंड सीक, मतलब लुका छिपी का खेल। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द क्रॉस बाय द क्रॉस टू बी एन ईजी प्रे। कौओं के द्वारा किस चीज़ को एक आसान शिकार माना गया है?
तो एन इंजर्ड स्क्विरल, एक घायल गिलहरी को, वो जो गिल्लू था उसी को एक आसान सा शिकार माना गया कौओं के द्वारा। अगला प्रश्न है हाउ मैनी आउंड्स डिड द स्क्विरल हैव, गिलहरी पर कितनी चोटें थी। ठीक है, गिलहरी पर कितनी चोटें थी। उत्तर है 2, 2 चोटें थी गिलहरी के ऊपर। अगला प्रश्न है एवरीवन टोल्ड द नरेटर, हर किसी ने लेखक से कहा दैट द स्क्विरल वुड नॉट डैश, कि गिलहरी डैश नहीं करेगा। तो आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रॉज, कौओं के द्वारा इतनी बुरी तरह से हमला किए जाने के बाद वो गिलहरी डैश नहीं रहेगा। तो क्या कहा था, तो वो गिलहरी जीवित नहीं रहेगा, लिव नहीं करेगा, सरवाइव नहीं करेगा। ऑप्शन में ज़्यादातर मैंने जहाँ जहाँ देखा हुआ है लिव में है, लेकिन सरवाइव भी इसका उत्तर हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको लिव की जगह सरवाइव दे तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा, गिल्लू वॉज इंजर्ड बाय डैश, महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखी गई कहानी है इसमें गिल्लू जो है डैश के द्वारा घायल किया जाता है। तो उत्तर है कौओं के द्वारा। ध्यान दीजिएगा ऊपर के प्रश्न और यह प्रश्न दोनों परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, 2018 और 19 के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द आउंड्स ऑफ गिल्लू, गिल्लू के घावों पर कौन सा मलहम लगाया गया था। तो उत्तर है पेनिसिलिन। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, दर्द कम करने की दवा है ये, तो ये दवा लगाई गई थी। फिर है गिल्लू रिसीव्ड 2 वाउंड्स बिकॉज डैश, गिल्लू को 2 चोटें लगी, कारण क्या था। कारण यह था कि ही वॉज पोक्ड बाय 2 क्रॉज, उसे 2 कौओं के द्वारा चोंच मारी गई थी। ठीक है, या फिर यहाँ पर पोक्ड की जगह असॉल्टेड भी हो सकता है, ही वॉज असॉल्टेड बाय 2 क्रॉज, ये भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में अगर हो तो इसे भी आप चुनेंगे। आते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न है हु जेंटली सरप्राइज्ड एवरीवन आफ्टर 3-4 months बाय द इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ, किसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया 3-4 महीने के दौरान अपने स्वास्थ्य में सुधार से। तो वो था गिल्लू। 3-4 महीने में ही उसके बाल फर सब कुछ बड़े बड़े हो गए, वो काफ़ी आकर्षक सा लगने लगा और इससे सभी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। अगला प्रश्न है गिल्लू एस्टोनिश्ड एवरीवन विद हिज स्मूथ फर, बुशी टेल एंड नॉटी डैश आइज, गिल्लू ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया अपने स्मूथ चिकने फर से, झब्बरदार पूंछ से और नटखट डैश आँखों से। तो यहाँ रफलजेंट है, चमकदार आँखों से, नटखट चमकदार या दीप्तमान प्रकाशित आँखों से उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। अगला प्रश्न है हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू, कौन जो है उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर पुकारने लगा। तो उत्तर है सभी पुकारने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है When the narrator sat down to write, जब लेखिका लिखने के लिए बैठी तो गिल्लू wanted to catch narrator's dash, तो गिल्लू लेखिका के डैश को धारण करना चाहता था, आकर्षित करना चाहता था। तो वो है उत्तर अटेंशन, उनके ध्यान को आकर्षित करना चाहता था गिल्लू। Where does the narrator put गिल्लू when she catches it, जब लेखिका गिल्लू को पकड़ लेती थी तो वहाँ वो उसे कहाँ रखती थी। तो उत्तर है in a long envelope, एक लंबे से लिफाफ में उसे बंद कर रख देती थी। अगला प्रश्न है which sound did गिल्लू make when he was hungry, जब गिल्लू भूखा होता था तो वो किस तरह की ध्वनि निकालता था। तो उत्तर है चिक चिक साउंड। ठीक है, गिलहरियों की आवाज़ इसी प्रकार की होती है। तो इस ध्वनि से जो है वह महादेवी वर्मा को बताया करता था कि उसे भूख लगी है। अगला प्रश्न है हु वेयर स्पॉटेड नियर द वायर मैच्ड विंडो, उस तार की जाली वाली खिड़की के पास कौन देखे जा सकते थे।
तो उत्तर है अदर स्क्विरल्स, दूसरी गिलहरियाँ वहाँ देखी जा सकती थी। अगला प्रश्न है गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी डैश। तो उत्तर है लिबरेटेड। गिल्लू जो है उत्साहित हो गया था डैश होकर। डैश होकर मतलब यहाँ लिबरेट का अर्थ होता है आज़ाद होकर। गिल्लू जैसे ही आज़ाद हुआ वो बहुत उत्साहित हुआ और वो कूद कर बाहर की ओर चला गया दूसरे गिलहरियों के साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन है गिल्लू वाज एंड डैश। गिल्लू एक डैश था। तो उत्तर है एक्सेप्शन, अपवाद। गिल्लू एक अपवाद था। ध्यान दीजिएगा, कहानी में मैंने बताया था कि गिल्लू को अपवाद महादेवी वर्मा ने क्यों माना है। क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा कि जितने भी जानवर थे उनमें से किसी ने भी महादेवी वर्मा के प्लेट से खाने की हिम्मत नहीं की थी, और ये हिम्मत केवल गिल्लू ने ही की। इसीलिए महादेवी वर्मा ने गिल्लू को एक अपवाद माना है। ठीक है, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन। फिर अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, गिल्लूज़ फेवरेट फूड वाज डैश। गिल्लू का पसंदीदा भोजन डैश था। तो उत्तर था काजू। ठीक है, कहानी में एक जगह पर उसे चावल खिलाने की भी बात कही गई है, लेकिन फेवरेट भोजन उसका काजू था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्विरल डैश। हर कोई गिल्लू को, उस बच्चे गिलहरी को क्या ऑफ़र करता था, क्या देता था। तो उत्तर है काजू। ध्यान दीजिएगा, ये घटना तब की है जब महादेवी वर्मा घायल होकर अस्पताल में भर्ती थी और गिल्लू का ध्यान रखने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तो जो भी लोग आते थे वो गिल्लू के नेस्ट में, उसके जो स्विंग लगाया गया था, झूला लगाया गया था जिसमें वो गिल्लू रहता था, उसमें वो लोग काजू डाल देते थे। और जब महादेवी वर्मा वापस आई अस्पताल से और उसके झूले को साफ़ करने के लिए देखा तो वो काजू से भरा पड़ा था, जिसे गिल्लू ने खाया तक नहीं था। मतलब महादेवी वर्मा से प्रेम के वजह से, महादेवी वर्मा की अनुपस्थिति के कारण गिल्लू ने अपना फेवरेट भोजन, पसंदीदा भोज्य पदार्थ भी नहीं खाया। गिल्लू वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स डेथ। तो गिल्लू जो है बहुत ही उदास था। कारण क्या था? वो था लेखक का एब्सेंस, मतलब गैर मौजूदगी, अनुपस्थिति। लेखक अनुपस्थित थे, इसीलिए गिल्लू बहुत उदास था। अनुपस्थित मतलब ऐसा नहीं था कि स्कूल गए थे या कहीं बाहर थे, वो अस्पताल में भर्ती थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था महादेवी वर्मा का, इस कारण से वो वहाँ नहीं थी और गिल्लू इसके लिए बहुत उदास था। हाउ वुड गिल्लू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के पास रखी सुराही पर गिल्लू कैसे लेटा करता था? तो उत्तर है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब कि लंबवत, मतलब सीधा सीधी वो लेट जाया करता था। सुराही के ऊपर चढ़कर वो लेट जाया करता था, जिसके कारण कि जो है वो महादेवी वर्मा को भी देख सके और अपने आप को ठंडा भी रख सके, ताकि गर्मी के मौसम में वह खुद को ठंडा रख सके। गर्मी से बचने का और महादेवी वर्मा के पास रहने का उसका ये सबसे नायाब तरीका था, जो महादेवी वर्मा को भी पसंद आया था। अगला प्रश्न है स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली डैश ईयर। गिलहरियों का जीवन काल मुश्किल से डैश साल का होता है। तो उत्तर है 2 ईयर्स, 2 साल। गिलहरियों का जीवन मुश्किल से 2 साल का होता है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द डैश। अपने आखिरी रात में गिल्लू अपने झूले से उतरकर कहाँ गया? तो आया था वो नरेटर्स बेड, मतलब लेखिका के पलंग पर आया था। अगला प्रश्न है गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द डैश। गिल्लू इस दुनिया को छोड़कर कब गया? तो वो था मॉर्निंग में, सुबह के समय। जैसा ही आपने कहानी में देखा होगा कि रात में उसके पंजे बहुत ठंडे पड़ गए थे, जिस कारण से महादेवी वर्मा ने हीटर ऑन कर दिया ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके और वो जीवित रह सके। परंतु सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू जो है इस दुनिया से प्रस्थान कर गया। अगला प्रश्न है व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गिल्लू डाइड। जब गिल्लू मरा, जब उसका देहांत हुआ, तो क्या
उतार लिया गया? तो उत्तर था झूला। उसका जो झूला लगाया गया था, जो उसका घर था 2 सालों के लिए, वो उतार लिया गया। अगला प्रश्न है, गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश। गिल्लू को अंतिम विदाई देते हुए उसे कहाँ पर रखा गया, कहाँ दफनाया गया? तो वो था सोनजूही क्रीपर, सोनजूही की लताएं। 1-2 प्रश्न यहाँ शायद रह गए हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि महादेवी वर्मा ये मानती थी कि वो कभी स्प्रिंग सीज़न में कभी जो है जूही के फूल के जैसे पीले रंग का खिलेगा। इसको आप ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अन्यथा इतने ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैं इस लेसन के लिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये लेसन आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप ध्यान देंगे इस लेसन में कहानी को अगर आपको समझ में ना आई हो तो एक बार और आप कहानी पढ़ लेंगे, क्योंकि इस लेसन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और साथ ही साथ इस लेसन से आपको पैराग्राफ आता है। जैसे कहानी मैंने पढ़ाई पैराग्राफ वाइज, तो आप पैराग्राफ देखेंगे कि पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे 5-6 प्रश्न उठा करके दिए जाते हैं। तो ये लेसन इस माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस लेसन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। और फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को भी ख़त्म कर सकें और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ भी पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना काल में आप अपनी सुरक्षा रखें, कहीं बाहर ना जाएं और ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।